गाइस देखिए, ये सवाल जो है वो कंप्यूटर साइंस के नंबर सिस्टम से जुड़ा सवाल है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रहनी चाहिए इस सवाल के अंदर, कि हेक्साडेसिमल जो है उसमें A to F की क्या वैल्यू होती है। तो मैं आपको बता दूं, A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। अब आपको नंबर क्या दिया है, किस नंबर को, यानी कि 5A6D, ये 4 डिजिट का नंबर आपको दिया है। क्या कह रहे हैं कि इस नंबर को जो है वो आपको, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो उसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है कि हर डिजिट को 16 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और फिर उसको आपस में जोड़ दो। देखो कैसे करना है, तो इसकी ये चीज भी देख लो आप। अब इसको पता है, राइट टू लेफ्ट जो है वो सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब आप सबसे आखिरी में देखो, राइट में कौन सा डिजिट दिख रहा है, कौन सा लेटर दिख रहा है, डी, है ना, डी दिख रहा है आपको। तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ 13। मैंने आपको क्या बताया कि उसको मल्टीप्लाई कर दो 16 की पावर से, राइट। और पावर क्या होगी, जैसे डी जो है उसकी पावर 0 हो गई, 6 नंबर जो है उसकी पावर हो गई 1, ए जो हुआ उसकी पावर हुई 2, 5 जो हुआ उसकी पावर हुई 3। मतलब कुल मिलाकर अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जितने आपको डिजिट्स नंबर्स दिख रहे हैं, तो राइट मतलब सबसे आखिरी वाला पावर में 0 लगेगा, फिर उसके बाद वाले की पावर में 1 लगेगा, फिर 2 लगेगा, फिर 3 लगेगा, है ना। इस तरीके से सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको क्या बताया, डी, डी का मतलब, डी की वैल्यू कितनी है, 13 है हेक्साडेसिमल में, तो मैंने पुट किया 13। फिर मैंने इनटू किया, मैंने आपको क्या बताया कि 16 की पावर, अब डी जो है वो ऑब्वियस बात है 0 काउंट करेंगे, स्टार्टिंग है तो 0, तो 16 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। तो 13 इंटू 1, 13 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा देखो आप, दूसरा क्या बता रहा है, 6। मैंने आपको बोलोगे इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 16 की पावर से, अब 6 सेकंड पोजीशन पे, तो उसका 1 आ जाएगा, है ना, 16 की पावर 1, तो 16 1 जा 16 हम लोग को देखने को मिलता है, तो 6 इंटू 16 कितना होता है, 96। ऐसे ही ए की वैल्यू कितनी थी, 10, तो मैंने 10 वैल्यू रख दी उसकी ए की, इंटू 16 की पावर 2, है ना। तो 16 का स्क्वायर कितना है, 256, 256 इंटू 10, 2560। फिर आखिरी जो पोजीशन है वो हमारी 5 आ रही है, तो डायरेक्ट मैंने 5 इंटू 16 की पावर 3 कर दूंगा मैं, क्योंकि ये चौथी पोजीशन पर है, 0 1 2 3, है ना। तो मैंने जैसे ही इसको जो है वो किया, तो मेरा आंसर आ रहा है 5 इंटू 4096। इसका 4096 इंटू 5 कितना होता है, 20480। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो नंबर आए 1396 250 2560 20480, इसको बस मुझे ऐड कर देना है। और जब मैंने ऐड किया तो इसका मेरे पास सही आंसर आ गया 23149। मुझे पता है अभी भी आप लोग को कंफ्यूजन हुआ होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर कंफ्यूजन हुआ है तो फिर से आराम से वीडियो को पॉज करो और एक बार फिर से जो मैंने बताया वो चीज एक बार सुन लो, आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, ए टू एफ का आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं। ए मतलब 10, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 कर दो एफ तक। फिर उसके बाद जो नंबर दिया, जैसे 5A6D दिया है, तो डी की वैल्यू लगा दो। कुछ नहीं करना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो इंटू 16, और जिस पोजीशन पर वो है उसको पावर में डाल दो। तो डी की वैल्यू कितनी हुई, 13 हुई, और 13 इंटू मैंने क्या किया, 16 का और 0। अब 16 का पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, 13 इंटू 1 13 हो गया। ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो फॉर्मूला लगा के, और उसको जो है वो ऐड कर दो, और आखिरी में जो नंबर आएगा वो आपका हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन का नंबर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में।